बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स? वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल यासी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, आज आप सुनेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की छठी एपिसोड नंबर 6, झुंझलाहट और परेशानी से दूर भागिए। बहुत से लोग झुंझलाहट और फिक्र और तरद्दुद का ख्वामख्वाह शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? हम आपको उस वक्त की एक तस्वीर दिखाते हैं जब आप ऐसी हालत में फंसे हुए होंगे। झुंझलाहट का मतलब है कि आप गुस्से में खौल रहे हैं, मुज़्ज़रब और बेचैन हैं। परेशानी का लफ्ज़ भी इन्हीं मायनों में होता है। बाइबल कहता है, इन बीमारियों की कोई हकीकत नहीं है, इनको अपने नज़दीक भी ना आने दो और हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून तौर पर गुजारो। सिलसिले में पहला कदम ये उठना चाहिए कि अपने गुस्से की रफ्तार को कम कर दो। हमें ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि ये गम और गुस्सा किस कदर तेज़ी से हमारी ज़िंदगी को घिन लगा रहा है। बहुत से लोग इस मनहूस बीमारी को गले लगाकर अपनी सेहत तबाह कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ अपने दिमाग और रूह को भी दागदार कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी और सेहत की नशोनुमा के लिए हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। जदीद दुनिया की रफ्तार बहुत तेज़ है। खुदा को ये तेज़ी पसंद नहीं है। वो इस कदर शदीद मेहनत और जद्दोजहद के हक़ में नहीं है। वो कहता है, तुम अगर इस अहम काना रफ्तार पर ही चलना चाहते हो तो चलते रहो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। मगर जब तुम अपने आप को तबाह कर लोगे तो फिर मेरे पास ही रहम और मदद की दरख्वास्त लेकर आओगे। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आज ही से पुरसुकून और आरामदेह बनाना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम अपनी ज़िंदगी को मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल दो। अल्लाह एक मुनज़्ज़म अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को अंजाम देता है। बस वो कहता है कि हो जा और वो काम हो जाता है। वो झुंझलाहट और परेशानी का शिकार नहीं होता। वो इंतहाई मुस्तअद और लियाकत वाला है और वो हमसे भी यही उम्मीद रखता है। एक खातून से मिलकर मुझे बेहद मुसर्रत हुई। उसने मुझसे कहा, क्या ज़िंदगी यही रोज़मर्रा जैसी है? इस मुख्तसर सी बात में तमाम परेशानियों, जिम्मेदारियां और दबाव शामिल हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि अमेरिका की मौजूदा नस्ल पुरसुकून होने के बजाय तरह तरह की फिक्रों और परेशानियों में दिन गुजार रही है। गर्मियों की एक शाम का जिक्र है, मैं और मेरी बीवी जंगल की तरफ ज़रा लंबी चहलकदमी के लिए निकल गए। आगे जाकर हमने मोहक माउंटेन हाउस पर कैंप किया। ये एक साफ़ सुथरी और बड़ी प्यारी झील है और अमेरिका के कदीम तरीन कुदरती पार्क का एक हिस्सा है। ये झील बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे जंगल के दरमियान एक बहुत बड़ा हीरा रखा हुआ है। मोहक का मतलब है आसमान में झूलती हुई झील। ज़माना गुजरा, चंद जनों ने मिलजुल कर इन पहाड़ों की तराश खराश की। जब आप जंगल के घने अंधेरों से निकलकर चट्टान के आगे बढ़े हुए हिस्से की तरफ आते हैं और अजीम और शान वादी पर नज़र डालते हैं तो आपका वास्ता पहाड़ियों के दरमियान घिरे हुए सूरज से पड़ता है। ये प्यारा मंजर, ये जंगल, ये पहाड़ और ये वादी इस कदर दिलकश हैं कि आपकी रूह तरोताज़ा हो जाती है और तमाम गम भूल जाने पर मजबूर कर देती है। उस रोज़ मौसम भी मिला जुला था। कभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती और कभी सूरज निकल आता। हमारे कपड़े तुरबतर हो गए थे और हम फिक्रमंद होने लगे कि कपड़ों का सत्यानाश हो गया। फिर हमने एक दूसरे को तसल्ली देनी शुरू कर दी कि कपड़ों का गीला होना इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन साफ और शफाफ बारिश का पानी एक नेमत है। ये हमारे जिस्म पर पड़कर हमें तरोताज़ा कर रहा है और हम अपनी रूह में एक बालिदगी महसूस कर रहे हैं। हम इस तरह दरख्तों के झुंड में बातें करते हुए आगे चलते गए और फिर यकदम खामोश हो गए। अब हम मुकम्मल सकूत और खामोशी का लुत्फ़ हासिल कर रहे थे। आम हालात में दरख्त कभी खामोश नहीं रहते, वो आपस में बातें करते रहते हैं और मुसलसल हिलते जुलते रहते हैं, जिनसे मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती रहती हैं। अगर कुदरत चाहे तो हर किस्म की चिड़चिड़ाहट रोक सकती है। कुदरत के इस मौजज़े का मुज़ाहरा भी हमारे नसीब में था। जैसे ही हम इस शहर से बाहर आए, मौसीकी की एक मधुर आवाज़ ने हमारा इस्तक़बाल किया। मुख्तलिफ अंदाज की बेहंगम मौसीकी। हम दोनों घबरा गए। दरख्तों के एक झुंड के दरमियान 3 नौजवान शहरी और 2 लड़कियां रेडियो हाथ में लिए रक्स में मगन थे। ये लोग सैर व तफरीह के लिए इस तरफ आ निकले थे। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की
ये बेहुदा मौसीकी बंद करो और फितरत की दिलकश मौसीकी सुनो जो दरख्तों से छन छन कर आ रही है। मगर मेरा मशवरा इन्हें पसंद ना आया और वो गाते बजाते अपनी सफ़र पर आगे बढ़ गए। आज तक ये तहकीक जारी है कि अमेरिका के जंगलों, मैदानों, वादियों पर, पुरशिकवा पहाड़ों और साहलों से सर टकराते हुए समंदरों में कौन कौन से गीत कर रहा है। हमें इनसे शिफा हासिल करने की ज़रूरत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज याद करो, मैदानों और सहराओं में जाओ और कुछ अरसा क़याम करो। मैंने भी अपनी तकरीरों में इस कौल को दोहराया है और लोगों को नेक मशवरे दिए हैं। मैंने बताया है कि हमें नज़्म व ज़ब्त और तंजीम की सख्त ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर नमूना बनाना चाहते हैं तो एक मौसम बहार में हम दोनों मियाँ बीवी मियाँ चोस्ट की तरफ निकल पड़े, जहाँ हमारा बेटा जान एयरफील्ड एकेडमी में तालीम हासिल कर रहा था। हमने इसे बताया कि हम ठीक 11 बजे पहुँच जाएंगे। हम अपनी पुरानी कार में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे थे मगर वक़्त पर पहुँच गए। मेरी बीवी ने कहा, नॉर्मन, क्या तुमने रोशनी और चमकदार पहाड़ों पर भी कुछ गौर किया है? नहीं, मेरी तमाम तर तवज्जो गाड़ी चलाने पर मरकूज है। मैंने कहा, वो तुम्हारी दूसरी जानब से गुजर गए। अब इन खूबसूरत और शानदार दरख्तों की तरफ देखो। मुझे कुछ नहीं देखा, ये सब काम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही नसीब में। मैंने जलकर जवाब दिया। आजकल मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दौर से गुजर रही हूँ। बेगम ने मेरी नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम क्या जानो कि अक्टूबर के महीने में न्यू इंग्लैंड की पहाड़ियों पर कैसे कैसे दिलफरेब मनाज़र जगमगा रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अल्फाज ने मुझ पर इस कदर जादू डाला कि मैंने गाड़ी रोक दी और बेगम को लेकर 1 मील पीछे तक निकल आया ताकि वो तमाम मकाम देख सकूं जिनकी तारीफ में मेरी बेगम ज़मीन और आसमान के खिलाफे बिगा रहे थे। हम दोनों जगह जगह बैठकर कुदरत की ज़ाइयों पर अशश करते रहे। इसने क्या रंगारंग शाहकार हमारी खुशियों और मसरतों को दुबाला करने के लिए बना दिए हैं। ये काम उसका करिश्मा है। झील की खामोश पानियों में इसका अक्स झिलमिला रहा है और ये ऐसा नाकाबिले फरामोश मंजर था जो हमारे दिलों पर नक्श होकर रह गया। हम काफ़ी देर खामोश बैठकर इन हसीन वादियों का नज़ारा करते रहे और फिर बेगम साहबा ने एक आयत पढ़कर सुनाई। उसने इन हसीन वादियों की तरफ मेरी रहनुमाई की। बहरहाल हम अपनी मंजिल मकसूद पर वक़्त के मुताबिक पहुँच गए। हैरत की बात कि थकावट का हम पर कोई असर न था, बल्कि हम खुद को बेहद तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। अपने अंदर की कशीदगी, खिंचाव और तनाव को एतदाल पर लाइए। अब खुद ही अपनी रफ्तार में कमी लाने की कोशिश कीजिए। आपको ज़रा धीमेपन की ज़रूरत है। आहिस्ता चलें और सोच समझ कर बात करें। परेशानी और तरद्दुद से दूर भागिए। पुरसकून रहने की मशक कीजिए। अल्लाह की मर्जी और अंदाज को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इन बातों पर अमल किया तो आप जल्द ही खामोश और एतदाल की क़ुव्वत को जान लेंगे जो कि आपके अंदर पहले ही मौजूद है। ज़हनी परेशानी में मुब्तला मेरे एक दोस्त ने मुझे लिखा, इस उलझन ने मुझे कई मुसीबतों में डाल रखा है और मेरी समझ में एक ही बात आती है कि तमाम आलाइशों और कुदरतों से निजात हासिल कर लूँ और बस अल्लाह की याद में फना हो जाऊँ। एक फिजिशियन ने अपने मरीज़ को एक अजीब सा दानिशमंदाना मशवरा दिया जो कि एक बड़ा ही तेज़ तर्रार ताजर था। बड़ी परेशानी के आलम में इसने डॉक्टर को बताया कि इसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बेशुमार काम हैं और सब काम फौरी तौर पर अंजाम देना ज़रूरी है। मैं रोज़ाना रात को अपना ब्रीफकेस घर लेकर आता हूँ और घर में काम करता रहता हूँ। क्या तुम्हारी मदद के लिए कोई और आदमी नहीं है? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, कोई नहीं, ताजर ने मायूसी से कहा। तमाम काम मुझे ही अंजाम देने हैं और वो भी जल्द अज जल्द। कोई दूसरा वो काम कर ही नहीं सकता। मैं एक नुस्खा तजवीज़ करता हूँ, क्या तुम अमल करोगे? डॉक्टर ने पूछा। आप शायद यकीन न करें, वो नुस्खा यह था, काम के दौरान रोज़ाना 1 घंटे की चहलकदमी पर निकल जाओ और हफ्ते में आधा दिन की छुट्टी कर लो। ये वक्त तुम्हें किसी कब्रिस्तान में गुजारना होगा। मरीज़ ने हैरानी के आलम में पूछा, वहाँ कब्रिस्तान में आधा दिन मैं क्या करूँगा? डॉक्टर ने समझाना शुरू किया, वहाँ चारों तरफ मुख्तलिफ कत्बों को देखो और पढ़ो। जो लोग इन कब्रों में दफन हैं वो अब हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। इनमें कई मरने वाले इस वहम का शिकार थे कि दुनिया का काम इनके अलावा कोई नहीं चला सकता। अब गौर करो कि एक दिन जब तुम भी वहाँ चले जाओगे तब भी दुनिया का काम उसी तरह जारी और सारी रहेगा। मेरे मशवरे के मुताबिक हर कब्र पर ज़रा सी देर के लिए जाकर बैठो और ये इबारत याद करो,
इन लोगों को हमसे बिछड़े हुए न जाने कितना अरसा गुजर गया, मगर यही लोग हमारे लिए आज भी रोशन बना रहा है। ये बात ताजर के दिमाग में अच्छी तरह समा गई। उसने अपनी तेज रफ्तारी पर काबू पा लिया। अब इसने मान लिया कि जिम्मेदारियों को मुख्तलिफ जगह पर तकसीम कर देना चाहिए। अपनी हैसियत का इसने खुद तयन कर लिया। इसकी उलझनें और परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो गई, बल्कि अब वो ज़्यादा मेहनत से काम करने लगा और उसका अदारा तरक्की के मनाज़िल तय करता चला गया। चैम्पियनशिप यूनिवर्सिटी के एक साबिक मेंबर ने मुझे बताया कि इनका ज़ीरक और चालाक कोच अक्सर कहा करता था कि रेस जीतने के लिए आगाज़ आहिस्तगी से करो। उसने कहा कि एकदम से तेज़ भागना किसी चोट या ज़रब का बायस भी बन सकता है। ऐसी सूरत में रेस में हिस्सा लेने वाले के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बेहतरीन तरीका यही है कि आगाज़ आहिस्ता से करो और फिर रफ्ता रफ्ता अपनी रफ्तार में तेज़ी पैदा करते जाओ। आगाज़ ऐसे से करो और फिर यकसा हमवार रफ्तार पकड़ो कि इसी में तुम्हारी जीत है। अब ये तेज़ रफ्तारी तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे बाजुओं और तुम्हारी रग रग में एक खुदाई कुव्वत समा जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि खुदा ने तुम्हारे बाजुओं में कोई ख़ास ताकत दाखिल कर दी? अब तुम्हारा जोड़ तुम्हारा साथ देगा और दर्द बिल्कुल नहीं करेगा। अपने बाजुओं और जोड़ों पर तवज्जो मरकूज़ रखो और इनसे बातें करो। उलझनें तुम्हारे लिए नहीं है। सोफे या कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ, सर से पैर तक एक एक जोड़ पर तवज्जो दो। अल्लाह तुम्हें सुकून अता करेगा और फिर ये एहसास पूरे जिस्म के लिए पैदा करो। ये सारा अमल तुम्हारे लिए सुकून लेकर आएगा। अगर बगैर ज़हनी तनाव और दबाव के कोई काम शुरू करोगे तो नतीजा तुम्हारे हक में आएगा। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो और सही रफ्तार पकड़ते जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। लिहाजा आम और कुदरती अंदाज अपनाओ। दिमाग को आराम पहुंचाने की मशक करो। ये सीखो कि उलझन और झुंझलाहट से कैसे बचना है। कभी कभी एक वक्फा ले लिया करो और ये अल्फाज कहो, अब मैंने अपनी जहनी परेशानी पर काबू पा लिया है। मैं काफ़ी सुकून महसूस कर रहा हूँ। ये सब कुछ मशक करने से ही आता है। इस अंदाज से जीतने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे और नेक ख्यालात रखा करो। हमें अपने जिस्म का रोज़ाना ख्याल रखना होगा। गुस्ल, दांतों की सफाई, वर्जिश रोज़मर्रा का लाजमी हिस्सा है। जहन को ताज़ा और फार रखो और हर चीज़ की मनसूबाबंदी करो। मसलन किसी ऊंचे पहाड़ को जहन में लाओ, एक कहर आलूद वादी के बारे में सोचो, एक झील का तस्वर करो जिसमें चांद का चेहरा नजर आ रहा हो। दिन भर में एक बार अपने मसरूफ तरीन वक्त में अपना काम छोड़ दो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और सुकून और तमानियत महसूस करने की कोशिश करो। तेज़ी और तरारी पर काबू पाने के लिए वक्फा बहुत ज़रूरी है। एक लेक्चर के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा। कमेटी के अफराद मुझे स्टेशन से ही एक बुक स्टोर में ले गए, जहाँ कई अफराद ने मेरा ऑटोग्राफ लिया। उसके बाद जल्दी दूसरे स्टोर में गए, वहाँ भी यही हुआ। उसके बाद भागते दौड़ते वो मुझे लंच पर ले गए। लंच से फरागत हासिल करते ही एक मीटिंग तय थी। मीटिंग से फारग होकर मैं फ़ौरन होटल पहुँचा। वहाँ कपड़े वगैरह बदले, मुझे फ़ौरन एक इस्तक़बालिये में जाना था। वहाँ सैकड़ों लोगों से मुलाकातें हुई। वहाँ मैंने फलों के रस के 3 गिलास पी लिए। वहाँ से मुझे वापस होटल ले जाया गया और कहा गया कि 20 मिनट में तैयार हो जाएं, क्योंकि डिनर पर जाना है। तैयारी के दौरान फ़ोन बज उठा। कोई कह रहा था कि जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मैं परेशानी के आलम में कमरे से निकला और जल्दी में चाबी दरवाजे में ही लगी छोड़ा। मैं तेज़ी से एलिवेटर की तरफ बढ़ा और फिर अचानक मुझे रुक जाना पड़ा। ऐसा लग रहा था गोया मेरी सांस बंद होने वाली है। मैंने अपने आप से सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है? इस कदर बेहतियाती और जल्दी की क्या ज़रूरत है? ये तो अहमकाना और बेहुदा अंदाज है। तब मुझे इत्मीनान क़ल्ब नसीब हुआ और अपने आप से कहने लगा, मुझे डिनर की कोई परवाह नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा। और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में वापस आ गया। मेरे इंतज़ार में नीचे खड़े साहबान को मैंने कह दिया, आप लोग जाएं और डिनर से लुत्फ़अंदोज़ हों। अगर मुझे ले जाना ज़रूरी है, कुछ देर इंतज़ार करना होगा। मैंने अपना कोट उतारा, आराम से बैठकर जूते उतारे और पैरों को मेज़ पर फैला दिया। इसके बाद मैंने बाइबल निकाली और एक आयत का मुताला किया। अपनी आँखें मैं इसी तरह मरकूज़ रखूँगा जहाँ से मदद आती है। मैंने किताब बंद कर दी और अपने आपसे बातें करने लगा। अब ठीक है, ज़िंदगी एक तवाज़ुन से गुजारो। अल्लाह मेरे साथ है और मुझे शाबाश दे रहा है। मुझे भूख भी नहीं लग रही। डिनर यकीनन शानदार होगा।
لیکن بہتر یہی ہوگا کہ کچھ نہ کھاؤں، بلکہ اس صورت میں آج 8 بجے جو تقریر مجھے کرنی ہے وہ میں زیادہ اچھے اور عمدہ انداز میں بول سکوں گا۔ 15 منٹ میں نے آرام اور دعا میں گزارے۔ اس دوران جو سکون اور آرام مجھے حاصل ہوا وہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں کمرے سے باہر نکلا۔ جب میں ڈائننگ روم میں پہنچا تو پہلا کورس گزر چکا تھا۔ سوپ میری قسمت میں نہیں تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ واقعی بے حد مزیدار تھا۔ عام طبیبوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ جسمانی بیماریوں پر فلسفیانہ اور باوضع اسلوب کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ پریشانی اور الجھن سے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے۔ نیو یارک کے ایک مقبول اور باعزت شہری نے مجھے بتایا کہ ان کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ وہ روزانہ چرچ ضرور جایا کریں کہ ان کو سکون اور اتوار و انداز میں تبدیلی کی سخت ضرورت ہے۔ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ میں اپنی قوت مدافعت سے بڑھ کر کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرا ذہن الجھنوں کی اماجگاہ بن گیا ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں چند اور مشورے بھی دیے۔ یہ مشورے بڑے ہی مفید تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ چرچ میں آ کر وہاں کے طور طریقے دیکھو اور انہیں سیکھنے کی کوشش کرو۔ عبادت کرنے سے میرا فشار خون بھی اعتدال پر آ جائے گا۔ اس طرح میری جسمانی قوت بحال ہو جائے گی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس تجویز میں واقعی جان ہے، مگر پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، میرے جیسا 50 سالہ بوڑھا آدمی جو تیز مزاج بھی ہے اچانک اپنی عادتوں کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔ وہ تو آتش مزاجی اور غیظ و غضب کا ایک پتلا تھا۔ فرش پر تیزی سے گھوما، میز پر ایک پھنسا مارا اور ایک زوردار آواز نکالی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک غضبناک اور بکھرے ہوئے انسان کی صورت میں پیش کیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بڑا ہی کرہ لگا، مگر اس کے اندر جو کچھ تھا وہ باہر آ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کی حرکات و سکنات کو سمجھتا گیا، اتنا ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور اندیشی کا قائل ہوتا گیا۔ ایسے لوگوں پر قابو پانے کے لیے ان کے پاس بہترین حل تھا۔ میں نے بات چیت کا رخ فوراً بدلا اور بائبل کی آیت پڑھنے لگا۔ میرے پاس آؤ، میں سارا بوجھ تمہارے شانوں اور ذہن سے دور کر دوں گا اور تمہیں سکون عطا کروں گا۔ میں نے یہ آیتیں دھیمے، مترنم اور پراثر آواز میں پڑھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میری ملاقاتی کا غصہ اور وحشیانہ پن کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کچھ سکون محسوس کر رہا ہے۔ چند لمحات ہم نے خاموشی میں گزارے اور پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تو بڑی انوکھی سی بات لگتی ہے۔ آپ کے پڑھے ہوئے الفاظ نے تو جادو کر دیا ہے۔ نہیں، یہ صرف ان آیتوں کا فعل نہیں ہے، میں نے جواب میں کہا۔ اگرچہ ان کا اثر دل و دماغ پر غیر معمولی انداز میں چھا جاتا ہے، مگر اندر سے بھی کوئی طاقت اس کو جذب کرتی ہے۔ اس طاقت نے چند لمحے قبل تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے ڈاکٹر کا نسخہ تمہارے ذہن میں تھا اور اسی نے تمہیں اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے۔ ملاقاتی نے کچھ زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا، مگر حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کے چہرے پر یہ بات عیاں تھی، آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے آس پاس ہی تھا۔ میں نے اس کی موجودگی محسوس کی اور اب مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ ان باتوں سے آپ کا مطلب کیا ہے۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری طرز رہائش میں فلسفیانہ انداز سے بہتری پیدا کریں گے۔ اس شخص کو سوچ کا ایک نیا زاویہ دینا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے ماہر ادیبوں اور دانشوروں کی کتابیں پڑھنے کا مشورہ اسے دیا۔ مثال کے طور پر چرچ کے معاملات پر لکھی ہوئی تحریریں۔ اس کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ سائنسی انداز میں عبادت کے طریقہ کار کو اپنائیں۔ ان مشقوں پر عمل کر کے وہ بہت جلد صحت مند ہو گیا۔ جو لوگ اس پروگرام پر خلوص دل سے عمل کرنا چاہیں، ان کو ان اصولوں پر باقاعدگی سے عمل کرنا پڑے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر ایک نئی قوت اور سکون انگڑائیاں لیتی ہوئی محسوس کریں گے۔ اس کتاب میں بھی بیشتر طریقہ کار موجود ہے۔ جذبات کے دباؤ پر قابو حاصل کرنے کے لیے فنی پہلو اور اصول فن کی مشق پہلا قدم پرجوش انداز اس کا حل نہیں ہے۔ بس صرف کتاب پڑھ کے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، بس معمولی معلومات مل سکتی ہیں۔ عمل بے حد ضروری ہے، دل لگا کر اور باقاعدگی کے ساتھ۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون اور خاموش رکھ کر اس کی ابتدا کریں۔ زور زور سے زمین پر پیر مت ماریں، ہاتھوں کو مت مروڑیں، چیخیں چلائیں نہیں اور کشمکش سے دور بھاگیں۔ جوش کے دوران جسمانی حرکات میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے،
लिहाजा वर्जिश के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जो साफ़ सुथरी और सादा हो। सीधे और खामोश खड़े हो जाएं, इस तरह बैठ जाएं और फिर लेट जाएं। आवाज़ को धीमा रखें। सुकून की क़ुव्वत में इजाफा करने के लिए इत्मीनान से सोच विचार करें, क्योंकि ख्याल और एहसास दिमाग से गुजरते हुए दिमाग इसी वक्त आराम से रह सकता है जब बदन भी आराम से हो। जो है ये कहा जाए कि जिस्मानी हरकत दिमाग पर असर अंदाज होती है। एक कमेटी के इजलास में मैंने जो तकरीर की वो ऐसे ही वाक़यात पर मुश्तमिल है। एक शख्स ने मुझे बताया कि मेरी ये तकरीर बेहद पसंद की गई क्योंकि ये हकीकी वाक़यात पर मबनी थी। उसने बाद में खुद भी इन निकात पर अमल किया और वो अंदेशों और उलझनों से निजात पाने में काफ़ी मुफीद साबित हुआ। एक मीटिंग के दौरान लोगों में बहस छिड़ गई और मामला कुछ ज़्यादा बिगड़ गया। चंद एक का पारा आसमान को छूने लगा। इतने में क्या देखते हैं कि एक साहब खड़े हो गए। उन्होंने अपना कोट उतारा, कमीज़ के कॉलर खड़े किए और एक सोफे पर लेट गया। सब हैरान और परेशान हो गए। किसी ने पूछा कि क्या तबीयत ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वो साहब कहने लगे, लेकिन अब अगर यही माहौल रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा। किसी ने कहा है कि लेटने से पागलपन का असर जल्दी ख़त्म हो जाता है। सब हंसने लगे और एक खिंचाव जो पैदा हो गया था वो आन की आन में ख़त्म हो गया। तब हमारे मन मौजूद दोस्त ने फरमाया, मैं एक छोटा सा चुटकुला आजमा रहा था। वो खुद बड़ा आतश मिजाज आदमी था। जब उसने देखा कि वो बेकाबू होने वाला है तो उसने जानबूझकर हवास वाफ्ता होने की अदाकारी की। इसका ये तजर्बा कामयाब रहा। जेल में एक दूसरा दर्ज है इसके 6 निकात हैं। गुस्से और हैजान के इस हालात में मैंने इन्हें बेहद मुफीद पाया है। मैंने बहुत से अफराद को भी ये बातें समझाई हैं और उनकी मशक से ऐसे हालात पर काबू हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, इत्मीनान और आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाओ। कुर्सी के बाजुओं को मजबूती से थाम लो। पंजों से आगाज़ करो यहाँ तक कि सुकून रफ्ता रफ्ता दिमाग तक पहुँच जाए। खुद ही महसूस करोगे कि तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा आराम से है और फिर ये अल्फाज कहो, मेरे पंजे आराम से हैं, मेरी उंगलियां पुरसुकून हैं और मेरा चेहरा भी फरहत महसूस कर रहा है। नंबर 2, तसव्वुर में लाओ कि तुम्हारे जहन में एक खलबली मची हुई है और लहरें ज़ोरों शोर से सर टकरा रही हैं, मगर जल्द ही लहरों का दौर ख़त्म हो गया है और झील की सतह बराबर हो गई है। नंबर 3, 2-3 मिनट के लिए वो खूबसूरत तरीन मंजर अपनी निगाहों में ले आओ तो तुम कभी नहीं भूल सके। मिसाल के तौर पर कोई दिलफरेब पहाड़ या डूबते सूरज का धनक रंग, एक गहरी वादी जहाँ रंग बिरंगे ताज़ा फूल खिले हों, या चांद का चेहरा झील में चमक रहा है। नंबर 4, साकत हो जाओ और खामोशी इख्तियार करो और चंद अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहो, जैसे आराम, खामोशी और इत्मीनान। उनसे मिलते जुलते अल्फाज तलाश करो और उनको ताज़ा दम करते रहो। नंबर 5, एक ऐसी अकली और कल्बी फहरिस्त तैयार करो कि जब कभी तुम पर कोई मुश्किल आन पड़े, इसी वक्त तुमने खुदा को याद किया और खुदा ने तुमको इस मुसीबत से निजात दी। जोरदार आवाज़ में इन आयात का जिक्र करो, जिस कुव्वत ने आज तक मुझे हिम्मत अता की है वो आज भी मौजूद है और हमेशा मेरी मदद को आन मौजूद हो। नंबर 6, मंदरजा झेल आयात दोहराते रहो। इनके अंदर एक ऐसी बातनी कुव्वत पोशीदा है जो तुम्हें इत्मीनान और सुकून बख्शेगी। वो कौन है जो हरदम मेरी पुश्त पर है और मुझ पर अनायात की बारिश करता रहता है। दिन में मुतअद्दिद बार पढ़ो, खुसूसन जब ज़हन गुंजलक हो रहा हो, और ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। उनके मानी अपने कल्ब और जहन में पेवस्त कर लो। ये तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम का काम देगा। ज़हनी उलझन और परेशानी दूर करने का यह बेहतरीन इलाज है। इस बाब में जो नुस्खे तजवीज़ किए गए हैं, इनके अमल से तुम जल्दी देखोगे कि कशीदगी और उलझनें दूर होती चली जा रही हैं, तुम्हारी खुशियों में इजाफा हो रहा है और तुम्हारे जो भी काम हैं वो खुश उसरूबी से पूरे होते चले जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की 6ठी एपिसोड। वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल ARC मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।